डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में कि फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो हमने वहाँ बात करी थी कि व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कम्प्लीटली फ्यूज्ड टुगेदर, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं, कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं। देन आफ्टर दैट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन के बाद जाइगोट ऑफ फॉर्मेशन होता है। सो ऑल द गैमेट्स इंक्लूडिंग विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, चाहे हम लोअर प्लांट्स की बात करें या हायर मैच्योर प्लांट्स की बात करें, या फिर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें या हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग विथ मैमल्स और ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो जितने भी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के गैमेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर। अब लेकिन जब वो गैमेट फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो डिप्लॉयड जाइगोट यानी कि 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम जाइगोट की बात करते हैं हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि जाइगोट क्या होता है। तो हम जाइगोट के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूज़न के थ्रू जो जाइगोट बनता है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है, और जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड नेचर का होता है। तो हम बात करते हैं जाइगोट के बारे में। तो फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात यह है कि जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कभी भी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सीधी सी बात है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड द बॉडी सारी चीज़ें कंप्लीट होती है, तो उस केस में जाइगोट जो होता है वो एक्सटर्नल मीडियम में बनता है। यूजुअली वाटर की बात करें, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो मीडियम होता है वो वाटर ही होता है, जो गैमेट्स को मोटिलिटी शो प्रोवाइड करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने का काम करता है। वेरियस इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बहुत सारों में क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट बनता है, लाइक ह्यूमन बींग्स। सो जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है कि अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें जो कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो जाइगोट होता है वो कहाँ बनता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात है, जाइगोट अगर आउटसाइड द बॉडी बन रहा है तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर जाइगोट जो होता है इनसाइड द बॉडी बनता है तो उस टाइप के हम फर्टिलाइजेशन को कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट वी विल मूव द नेक्स्ट टॉपिक इन जाइगोट। Further development of the zygote depends on the type of life cycle of the organism and has the environment it is exposed to। फिर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो तो जाता है लेकिन जाइगोट फर्दर डेवलप करता है, तो डिपेंड करता है कि जाइगोट किसकी लाइफ साइकिल में, यूनिसेलुलर का है, खैर यूनिसेलुलर में तो जाइगोट बनता ही नहीं है, लेकिन वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का है या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का है, या इंटरनल का है या एक्सटर्नल का है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पे। तो इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी, अगर हम बात करें स्पेशली फंजाई और एल्गी के बारे में, तो फंजाई में तो बताया था आपको फ्लैजेला लाइक टेल होती है, एल्गी ग्लैडोफोरा जो बेस्ट एग्जांपल होता है एल्गी का, जिसके बारे में हम देख चुके हैं गैमेट ट्रांसफ़र गैमेटोजेनेसिस में। अब इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एंड एल्गी, अगर हम बात करें फंजाई एल्गी की, जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल। जाइगोट क्या करता है, एक थिक वॉल को प्रोड्यूस करता है, डैट इज़ रेजिस्टेंट टू डेजिगेशन एंड डैमेज। क्या होता है कभी कभी कि जाइगोट डैमेज ना हो जाए, जाइगोट के अंदर जो एग है, जो ओव्यूल है, जो न्यू ऑफ स्प्रिंग इंडिविजुअल है वो डैमेज ना हो जाए, इसलिए क्या होता है थिक वॉल को बनाकर तैयार करते हैं। डेसिकेशन वगैरह टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन पहले के स्टेज होती है, उसको जर्मिनेशन में ईजीली वे में हेल्प करता है। फिर इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब क्या कि जिनकी लाइफ जो होती है वो हैप्लॉइड सेल से मिलकर बनती है, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब होता है जो हमारा जिनकी लाइफ डिप्लॉयड सेल से बनती है। एज यू हैव रीड इन क्लास 11, फिर बता रहा था आपको क्या होता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है। तो जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस, जाइगोट पहले डिवाइड करता है मियोसिस, वी ऑल्सो नो अबाउट मियोसिस बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम इज हाफ टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट अपने आप में क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, पता ही आपको, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, मियोसिस के थ्रू उसका डिवाइडेशन होगा, दैट मीन जाइगोट क्या हो जाएंगे, हाफ, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो जाएंगे, टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। सीधी सी बात है, डिप्लॉयड से क्या बन गया है, हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो गया है। दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल,
हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और फिर क्या होता है, हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनकर तैयार होते हैं। कंसल्ट योर क्लास 11th बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द ज़ायगोट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एक बात ध्यान रखिए आपकी, हैप्लॉन्टिक में जो होगा वो मियोसिस होगा और डिप्लॉन्टिक में जो होगा वो माइटोसिस होगा, बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन बट माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, कोई चेंजेस नहीं आता है। सो ज़ायगोट इज़ द वाइटल लिंक, ज़ायगोट इस टाइप की वाइटल लिंक होती है डैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। ज़ायगोट क्या करता है, जनरेशन बाय जनरेशन क्या होता है, डेवलप होते रहता है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, फिर हम बात कर रहे हैं कि ज़ायगोट जो होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने के लिए मिलेगा। तो हम बात करें एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग में उसको मिला लें, बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल द ज़ायगोट, उसकी लाइफ जो होती है वो ज़ायगोट से ही क्या होती शुरू होती है, बिकॉज ज़ायगोट इज़ ए इनिशियल सेल। ज़ायगोट अपने आप में क्या होती है, इनिशियल सेल होती है। अगर ज़ायगोट में किसी टाइप का डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है तो वो डिसऑर्डर जो होता है वो लाइफ टाइम चलता है, सारी सेल्स में देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि ज़ायगोट जब बनता है तो ज़ायगोट फर्दर क्या करता है, मिलियन बिलियन सेल्स का फॉर्मेशन करता है। मिलियन बिलियन सेल्स बिल्कुल सेम होती है। उसके बाद मिलियन बिलियन सेल्स क्या होते हैं, सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस से गुजरती है और सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस से गुजरने के बाद सभी सेल्स का करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गन्स को बनाकर तैयार करती है। कुछ सेल लिवर बनाती है, कुछ सेल हार्ट बनाती है, कुछ सेल किडनीज बनाती है। इस टाइप से हमारे जितने भी टाइप्स के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो सारी सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू क्या होता है, ऑर्गन्स बन जाते हैं और उन ऑर्गन्स टारगेट ऑर्गन्स को क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस भी मिल जाते हैं काम करने के लिए। तो हमने यहाँ बात करें ज़ायगोट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का मतलब ये होता है मोर डेवलप्ड स्टेज ऑफ ज़ायगोट। ज़ायगोट की मोर डेवलप्ड स्टेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो फॉर्मेशन। सो एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द ज़ायगोट, मतलब ज़ायगोट से एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब ज़ायगोट से ही एम्ब्रियो बनता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, ज़ायगोट अंडरगोज सेल डिवीज़न, सीधी सी बात माइटोसिस करेगा यानी कि इक्वेशनल डिवीज़न करेगा, एंड सेल डिफरेंशिएशन, जैसा कि बताया आपको मैंने, मिलियन सेल्स बनके क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आफ्टर दैट दिस डिफरेंशिएशन ऑफ सेल द टारगेट ऑर्गन्स लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होंगे, बनके तैयार हो जाएंगे। वाइल सेल डिवीज़न इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे ही सेल डिवीज़न होता है नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं तो इंक्रीज होती जाती है और एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या होता है, तो डेवलप होता रहता है। मतलब सेल के डिवीज़न से क्या होगा, सेल के डिवीज़न से एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या होता चलेगा, डेवलप होता चलेगा। एंड सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू। क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हेल्प करता है तो फर्दर क्या करती है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाती है और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गन। हम पढ़ चुके हैं, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। फाइनली हमने पढ़ा है क्लास 11 में, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो यू हैव स्टडीड अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लासेस। आप आसानी से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट थिंग आप ध्यान रखिए कि एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में सबसे पहले जो मोर डेवलप्ड स्टेज होती है ज़ायगोट की, ज़ायगोट पहले क्या करता है, डिफरेंशिएशन सेल डिवीज़न करता है, माइटोसिस करता है। माइटोसिस में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल डिवीज़न होता है। अब एक्सपोनेंशियल डिवीज़न मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल डिवीज़न का मतलब ये होता है कि जैसे वन सेल है, वन सेल में माइटोसिस हुआ, अब पता है आपको माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीज़न होता है। इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब क्या होता है, जैसे वन सेल से टू, टू से फोर, फोर से एट, एट से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से लेकर 1024, 1024 से 2048, 2048 से 4056, 96, इस टाइप से चलता रहेगा वो। धीरे धीरे करते करते क्या होगा, 4096, 8000, 9000, इस टाइप से 16000 मल्टीपल्स में चलते रहेगा। इस टाइप से माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, ये डिवीज़न चलते रहता है। आफ्टर दैट जब डिवीज़न हो जाता है तो फिर सीधी सी बात है, मिलियंस ऑफ कुछ 15 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड में क्या होता है, मिलियन बिलियन सेल्स बनकर तैयार होती है।
मिलियन बिलियन सेल्स बनने के बाद क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। जितनी सारी सेल्स बनी वो सारी सेल्स कैसी होती है, सिमिलर होती है, लेकिन उसके बाद सेल्स को फंक्शंस या काम सौंप दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी सेल्स जो होती है उस पर लीवर बनाती है, बहुत सारी सेल्स किडनी बनाती है, बहुत सारे स्टमक बनाती है, बहुत सारे वॉल्स बनाती है, बहुत सारे आइज़ बनाती है, बहुत सारे लीवर बनाएगी, बहुत सारी इसोफेगस बनाती है, बहुत सारी किडनी बनाती है, बहुत सारे हैंड्स, लेग्स, जितने टाइप्स की ऑर्गन्स होते हैं जिसमें सेल प्रेजेंट होती है वो सारे ऑर्गन बना के तैयार कर देंगे। और फिर उन ऑर्गन्स के लिए हर एक सेल जो होती है वो अलग ऑर्गन बनाती है, इसलिए हर जो ऑर्गन होता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, हर ऑर्गन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। भले ही वो एक टाइप के सेल से बने हों, लेकिन उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण उनके फंक्शंस भी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आपको जाइगोट में सारी चीज़ समझ में आ गई है, एम्ब्रियोजेनेसिस में सारी चीज़ क्लियर हो गई है कि मोर डेवलप्ड स्टेज और फेज ऑफ जाइगोट इज़ ऑल्सो नॉन एज एम्ब्रियो। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, अभी थोड़ा सा पार्ट बचा है एम्ब्रियो का, उसके बाद फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो प्लीज़ वॉच अगेन sexual events in sexual reproduction. Firstly, about pre-fertilization event, that is gamete transfer, gametogenesis or gamete formation. Second is fertilization, external and internal fertilization. And third is post-fertilization event. Now we will discuss today, in which zygote, which is diploid in nature, further division and forms million cells, and after the cell differentiation of zygote of cells, and after that the last topic is embryo genesis, more developed stage of zygote. So remaining topic of this chapter will be discussed in our next lecture or video. So please watch this video carefully and peacefully, and whatever doubts you may ask me by personal contact number, text message or WhatsApp number. Thank you so much.